नौगांव गांव में मनोज नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी सीता और 2 बच्चों के साथ रहता था। दिन रात खेत में पसीना बहाने के बाद भी 2 वक्त की रोटी के लाले पड़ते थे। साहूकार का कर्ज बढ़ता जा रहा था और गरीबी का अंधेरा उनके घर को घेर चुका था। सीता, अब तो हिम्मत टूट रही है। खेत में कुछ उगता नहीं, मजदूरी करने जाऊं तो काम मिलता नहीं, बच्चे भी भूखे सो रहे हैं। घबराओ मत मनोज, भगवान ने हमें हाथ पैर दिए हैं। हम मेहनत करेंगे, कुछ ना कुछ रास्ता जरूर निकलेगा। लेकिन रास्ता नजर नहीं आ रहा था। अगली सुबह सीता गांव के मंदिर की ओर गई। वहां उसने एक साधु बाबा को बैठे देखा। उनके चेहरे पर तेज था और मन बहुत शांत लग रहा था। बाबा, हम बहुत गरीब हैं, दिन रात मेहनत करते हैं पर कुछ भी ठीक नहीं होता। आप कोई राह दिखाइए। बेटी, मेहनत का फल जरूर मिलता है, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत ही फल देती है। तुम अपने पति के साथ मिलकर काम करो, सफलता जरूर मिलेगी। पर बाबा, हमारे पास तो कोई साधन ही नहीं है। ये बेल अब से तुम्हारी है, इसका अच्छा इस्तेमाल करना, यही तुम्हारी तकदीर बदल सकता है। सीता कुछ समझ नहीं पाई, पर उसने बेल ले लिया और घर लौट आई। देखो मनोज, ये बेल साधु बाबा ने दिया है। कहते हैं कि ये हमारी तकदीर बदल सकता है। पर बेल लेकर हम क्या करेंगे सीता? हम इसका इस्तेमाल लकड़ी बेचने के काम में कर सकते हैं। जंगल से सूखी लकड़ियाँ इकट्ठी करेंगे और बाजार में बेचेंगे। मनोज को ये विचार अच्छा लगा। अगले ही दिन दोनों जंगल गए, सूखी लकड़ियां इकट्ठी की और बेल पर रखकर बाजार पहुंचे। लकड़ियां अच्छे दामों में बिकी। धीरे धीरे उनका कारोबार चल पड़ा। घर में रोज चूल्हा जलने लगा, बच्चों के पेट भरने लगे और मनोज कर्ज चुकाने की स्थिति में आने लगा। लेकिन गांव का लालची साहूकार ये सब देखकर जल उठा। ये मनोज दिन पर दिन अमीर होता जा रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरा ब्याज खत्म हो जाएगा। नहीं, इसे तो रोकना ही होगा। साहूकार ने अपने नौकरों को बुलाया और कहा, इसकी कमाई का सबसे बड़ा सहारा क्या है? वो बेल। अगर वो बेल ही ना रहे तो इसका काम ठप हो जाएगा। रात में बेल चुरा लाओ। रात के अंधेरे में दोनों नौकर मनोज के आंगन में घुसे। बैल पास के पेड़ से बंधा हुआ था। सुन, बेल को चुपचाप खोलना, कहीं मनोज जाग ना जाए। हाँ, अगर बेल हिलने लगा तो मैं इसके मुंह पर कपड़ा बांध दूंगा। वे बैल को खोलने लगे, पर उसी वक्त सीता की नींद खुल गई। मनोज उठो, मुझे कुछ आवाज आ रही है। सीता ने खिड़की से झांका। वहाँ 2 आदमी बैल को ले जा रहे थे। सीता की आवाज सुनकर चोर डर गए और बैल छोड़कर भाग निकले। हमें इन चोरों की शिकायत मुखिया जी से करनी चाहिए। दोनों मुखिया के पास पहुँचे, पर मुखिया साहूकार का दोस्त था। वो बोला, जब तक तुम्हारे पास सबूत नहीं है मैं कुछ नहीं कर सकता। मनोज और सीता निराश होकर घर लौट आए। अब वे बेल के पास ही सोने लगे। उधर साहूकार फिर एक नई चाल सोचने लगा। सीता, मैं आज लकड़ियां बेचने जा रहा हूँ। अगर सब बिक गई तो आज ही कर्ज चुका दूंगा। सावधान रहना मनोज, बेल पर किसी की बुरी नजर है। मनोज लकड़ियां लेकर बाजार पहुंचा। वहीं साहूकार पहले से मौजूद था। अरे मनोज भाई, सुना है तुम्हारी लकड़ियाँ बड़ी बढ़िया होती हैं, क्या मुझे बेचोगे? हाँ हुजूर, क्यों नहीं, सौदा बताइए। साहूकार ने चाल चाहिए। ठीक है, पर लकड़ियाँ जैसी हैं उसी हालत में बेचनी होंगी। मनोज ने बिना समझे हामी भर दी और सौदा पक्का हो गया। कुछ देर बाद साहूकार बोला, ये लो पैसे और जल्दी से बेल और लकड़ियाँ लेकर मेरे पीछे पीछे चलो। पैसे लेने के बाद मनोज बैल को लेकर साहूकार के घर जाता है। लकड़ियाँ और बेल दोनों यहीं छोड़ दो और तुम जाओ। लकड़ियाँ और बेल दोनों मेरी हो गई, क्योंकि लकड़ियाँ उसी हालत में थीं, बेल पर बंधी हुई। मनोज स्तब्ध रह गया। उसने बहुत गिड़गिड़ाया, पर साहूकार ने उसकी एक न सुनी। सरपंच के पास मामला गया और सरपंच ने भी अपने मित्र साहूकार के पक्ष में फैसला दे दिया। बेचारा मनोज रोता हुआ घर लौटा। सीता ने उसकी हालत देखकर पूछा, क्या हुआ मनोज? हमारी बेल भी चली गई सीता।
अब क्या होगा? सीता ने मनोज को संभाला और कहा, तुम चिंता मत करो, भगवान की घर देर है, अंधेर नहीं। मैं कुछ करती हूँ। अगले दिन सीता ने बाजार से नई बेल खरीदी, अपने चेहरे को चुन्नी से ढक लिया ताकि कोई पहचान न सके, और लकड़ियां बेचने निकल पड़ी। उधर साहूकार फिर बाजार आया, किसी नए शिकार की तलाश में। वाह, आज तो फिर एक और बेल हाथ लगेगी। वो सीता के पास पहुंचा, पर उसे पहचान नहीं पाया। क्या दाम है लकड़ियों के? 50 रुपए मालिक। लकड़ियाँ सूखी है और सस्ती भी। साहूकार ने वही पुराना दिमाग लगाया। ठीक है, पर लकड़ियाँ जिस हालत में हैं उसी हालत में बेचनी होंगी। मंजूर है हजूर, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। आप भी पैसे उसी हालत में देंगे जिस हालत में वो होंगे। साहूकार मुस्कुराया। उसे लगा ये औरत भोली है, पर वो नहीं जानता था कि इस बार जाल उसी पर पड़ने वाला है। जब सौदा तय हो गया और बैल साहूकार के घर पहुंची, सीता बोली, हजूर, अब मेरी कीमत दीजिए। पैसे ले ले और निकल जा, बेल अब मेरी है। सीता ने तुरंत जवाब दिया, हजूर, शर्त के अनुसार आपको भी पैसे उसी हालत में देना होगा जिस हालत में अभी वो है, और पैसे अभी आपकी धोती में है, तो आपको पैसे के साथ साथ आपकी एक टांग देना होगा। साहूकार के होश उड़ गए, भीड़ जुट गई और सीता ने सबको पूरी बात बताई। लोगों ने कहा, साहूकार दोषी है, शर्त के मुताबिक उसे अपनी टांग देनी होगी। साहूकार डर गया और बोला, टांग नहीं, पर मैं इसे बेल और 50,000 रुपए दूंगा। सरपंच के पास मामला पहुंचा। वहां भी सीता की सच्चाई के आगे सब झुक गए। साहूकार को 50,000 रुपए और बेल लौटानी पड़ी। सीता खुशी खुशी घर लौटी, मनोज को सारी बात बताई। दोनों ने साहूकार का पूरा कर्ज ब्याज सहित चुका दिया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि चालाकी का जवाब कमजोरी से नहीं, बल्कि समझदारी से देना चाहिए। मेहनत, सच्चाई और बुद्धि, यही इंसान की असली ताकत है।